नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के बारे में क्या मस्बत और बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ किन पाकिस्तानी सियासतदानों की छुट्टी करवाने का अंदिया भी दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल को क्या नाकाबिले यकीन झटका लगा है और आपको चीन के हैरान कुन सियाचिन मिशन की तफसीलात भी बताएंगे। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के बारे में क्या बड़ा फैसला किया गया है और चीन का हैरान कुन मिशन क्या है। और आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम, दिलचस्प और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय मीडिया आला भारतीय फौजी हुक्काम के हवाले देकर ये दावे कर रहा है कि भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ बैक वक्त जंग होने वाली है। और इस बारे में जो भारत के दिफाई माहिरीन हैं वो लद्दाख के कुछ नक्शे दिखाकर ये कह रहे हैं कि चीन का असल टारगेट ये है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के अहम तरीन दिफाई हिस्सों को भारत से काटा जाए और अगर चीन ये करने में कामयाब हो गया तो वो इस रूट से भारत के जो ज़ेरे तसल्लुत सियाचिन का इलाका है उसकी सप्लाई काटने की पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा भारतीय हुकाम ये दावा भी कर रहे हैं कि लद्दाख में 3 मकामात पर पाक फौज चीनी फौज के साथ मिलकर भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और ये दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान और चीन इस मुश्तरका कार्रवाई की मुमकिना प्लानिंग भी कर रहे हैं और चीन की जानिब से जो नेपाल और बांग्लादेश की हालिया हमायत है उसको भी चीन के ग्रैंड प्लान का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय मीडिया पर जो भारतीय दिफाई तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चीन दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के अतराफ से एक नई सड़क बनाकर तिब्बत को गिलगित से कनेक्ट करना चाहता है और इस सड़क का मकसद दरअसल ये होगा कि फ़ौजियों और दिफाई साजो सामान की जो नकलो हरकत है उसको तेज़ी से यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में चीन का जो 14,000 फुट बुलंद एयरबेस है उस पर चीन के मजीद J-11 और J-16 जंगी तैयारे भी देखे गए हैं। और इसी पूरे तनाजुर में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह धमकी दी है कि अब चीन के साथ जंग का ऑप्शन खुला नज़र आ रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामले पर और आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बारे में क्या बड़ा मस्बत ऐलान किया है और किन सियासतदानों से सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी कंपनी गवादर में $10 अरब की लागत से जो ऑयल रिफाइनरी पर काम कर रही थी वो काम जारी रखा जाएगा और इससे पाकिस्तान को तेल की मद में सालाना $3 अरब का फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक सऊदी कंपनी के हुकाम जो अमूमन सऊदी अरब की सरकारी पॉलिसी बयान करते हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से $1 अरब का जो कर्ज वापस लिया गया था वो कर्ज की वापसी असल में मुआहदे के मुताबिक ही थी और उसका ताल्लुक असल में सऊदी मईशत को जो दरपेश मुश्किलात हैं उन मुश्किलात से था। और इस बारे में एक मारूफ और एक बहुत ही मोतबर बरतानवी थिंक टैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सऊदी हुकाम का हवाला देकर ये वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी बाज़ाब्ता मुआहदे के बगैर भी दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी साथी और सबसे करीबी इत्तहादी हैं और इत्तहादी रहेंगे। और इस रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी बताई गई है कि अगरचे सऊदी अरब के भारत के साथ वसी तजारती और माशी ताल्लुकात हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अहम और ज़्यादा ख़ास हैं। इसी रिपोर्ट में एक सऊदी इंस्टीट्यूट के सरबराह जो सऊदी हुकूमत के बहुत करीब समझे जाते हैं उन्होंने कहा है कि कुछ पाकिस्तानी सियासतदान जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी के कहने पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब था। और मुमताज़ सफारती माहिरीन का इस बारे में ये कहना है कि इस पैगाम का वाज़ेह मतलब यह है कि सऊदी अरब शाह महमूद कुरैशी के बयान से बहुत नाराज़ है और वो चाहता है कि शाह महमूद कुरैशी की छुट्टी की जाए।
इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसी तरह यमन का जो मामला है वो सऊदी अरब के लिए एक इंतहाई नाजुक मामला है और सऊदी अरब की कमज़ोरी भी है। और यमन के मामले में मिस्र वो मुल्क है इस रिपोर्ट के मुताबिक जिसने सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत की थी और इसकी सिक्योरिटी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये जो बरतानवी थिंक टैंक है, इसकी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है, यानी ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी मुल्क के तौर पर देखते हैं और वो चाहते हैं कि इसे तुर्की और मलेशिया की तरह और उस मॉडल पर तरक्की की जानिब गामजन करने की कोशिश की जाए। और इसी रिपोर्ट में जनरल बाजवा का जो किरदार है उसका भी एक बड़े ही ख़ास तरीके से जिक्र किया गया है और उसमें मेंशन किया गया है कि जनरल बाजवा ने सऊदी अरब के साथ जो हालिया सफारती कशीदगी है उसको ख़त्म करवाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और भारतीय हलकों की जानिब से जो इस किस्म की खबरें फैलाई गई थीं कि जनरल बाजवा का दौरा सऊदी अरब नाकाम हो गया, उन खबरों की इस रिपोर्ट में नफ़ी की गई है और ये कहा गया है कि जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ये मफाहमत, ये अंडरस्टैंडिंग और ये इत्तफाक मौजूद है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को किन बुनियादों पर आगे लेकर चलना है। और अब आपको बताते हैं कि इसराइल को क्या नाकाबिले यकीन झटका लगा है। तो आपको बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में यूएई के सफ़ीर ने यह दावा किया था कि 57 इस्लामी ममालिक में से 28 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इसराइल के साथ कशीदगी, जंग और महाज आराई के बजाय मामला तय कर लेना बेहतर है। तो इस बयान के चंद रोज़ बाद ही अरब खित्ते में इसराइल के हवाले से जो बाजी है वो पलटना शुरू हो गई है। और इस सिलसिले में सऊदी अरब के इंतहाई करीबी इत्तहादी बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करने और इसके साथ डील के हवाले से अमेरिका का जो दबाव था उसको मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है। और ये जो फ़ैसला किया गया है ये बराह रास्त बहरीन के शाह हमाद की जानिब से किया गया है। और यहाँ ये बात बहुत अहम है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, जिन्हें इंतहाई ताकतवर शख्सियत समझा जाता है और जिन्हें अमेरिका का टॉप डिप्लोमेट कहा जाता है, उन्होंने बहरीन के शाह हमाद से मुलाकात की थी और उन पर जोर दिया था कि इसराइल के साथ डील की जाए। लेकिन बहरीन ने सरकारी तौर पर इस दबाव को मुस्तरद करने का ऐलान किया है और ये फ़ैसला किया है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का अलग से क़याम नहीं होता और इसराइल फ़लस्तीन के उन इलाकों से नहीं निकलता जिन पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, उस वक्त तक इसराइल से किसी किस्म की डील नहीं की जाएगी। और अब आपको मुख्तसरन बताते हैं कि यूएई और इसराइल के दरमियान F-35 जंगी जहाज़ों का असल तनाज़ा क्या है। तो मामला ये है कि यूएई अमेरिका से जदीद तरीन F-35 जंगी जहाज़ ख़रीदना चाहता था, लेकिन इसराइल के एतराज़ात और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अमेरिका ये तैयारे यूएई को देने पर रज़ामंद नहीं था। अब जब यूएई ने इसराइल के साथ डील कर ली तो उसके बाद यूएई को यकीन था कि अब इसराइल को इन तैयारों के हवाले से किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस डील के बाद भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी और अवामी सतह पर यह कह दिया कि वो अब भी यूएई को ये तैयारे देने की मुखालफत करेंगे और अमेरिका और यूएई के दरमियान ये जो मुमकिना डील है तैयारों की, इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इसी तनाजुर में माइक पोम्पियो ने ये हैरानकुन बयान भी दे दिया कि अमेरिका ये यकीनी बनाएगा कि खित्ते में इसराइल की जंगी और फौजी बरतरी बरकरार रहे। अब यूएई का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि वो ये F-35 तैयारे सिर्फ इसलिए ख़रीदना चाहता है कि उसे ईरान से ख़तरात लाहक हैं, लेकिन इसराइल ईरान का मुखालिफ होने के बावजूद इस बात का सख्त मुखालिफ है कि F-35 तैयारे किसी भी अरब मुल्क को दिए जाएं, क्योंकि इसराइल का ख्याल है कि ये तैयारे मुस्तकबिल में किसी मुमकिना अरब इसराइल कशीदगी के दौरान इसराइल के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो सकते हैं। और इस पूरे मामले में अहम बात यह भी है कि इसराइल के बड़े अखबारात ने अब लिखा है कि इसराइल और यूएई के दरमियान जो डील हुई है उसके बाद इसराइल अरब मुल्कों के हाथों सफारती सतह पर यरगमाल भी बन सकता है और हो सकता है उसे ऐसी शराइत भी मानना पड़ें जिन शराइत को वो पहले मानने से इनकारी था।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।